जब मुसलमान फौज की शक्ल में लड़ने के काबिल हो गए और उनकी पहली जंग करीशी के साथ हुई, खालिद बिन वलीद ऐसी हालत में थे कि वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले सके। वो इस पर बहुत अदास था। ये जंग बदर की थी, जिसमें इस्लाम के 313 मुजाहिदीन ने 1000 करीशी को शिकस्त दी। खालिद बिन वलीद आंसुओं में थे, लेकिन जिस दिन वो इस नखलिस्तान में पड़ा था, उसने सोचा कि 313 1000 को कैसे शिकस्त दी। इसने बदर के लोगों से पूछा कि मुसलमानों का क्या मायार है जिसने उन्हें फतह बख्शा। खालिद बिन वलीद ने उठकर अपनी अंगली से बदर का नक्शा रीत पर बनाया और अपनी पोजीशनों और लड़ाइयों के दौरान कुरैशी और मुसलमानों की कतारें खींचे। उनके वालिद ने उन्हें जंगी फन का माहिर बना दिया। बचपन में इसने इसे घोड़े की सवारी सिखाई। अपनी जवानी में इसने इसे मजबूत और ताकतवर घोड़ों को काबू करने के काबिल बना दिया। अपनी जवानी में वो एक घड़सवार बन गया। वो घोड़े की सवारी में भी माहिर थे। उनके वालिद उनके उस्ताद थे। इसने न सिर्फ खालिद बिन वलीद को सिपाही बनाया, बल्कि एक कमांडर भी। खालिद बिन वलीद को जंग इतनी पसंद थी कि वो लड़ाई के तरीकों के बारे में सोचने लगे। अपनी जवानी में वो फौज की क़ियादत करने के काबिल हो गए। इसे दुख था कि वो बदर की जंग में हिस्सा नहीं लेता था और वो इंतकाम के तरीके सोचता था, लेकिन अब इसकी सोच मुखालिफ समत में जा रही थी। मक्का से रवानगी से चंद साल कबल वो इस ख्याल में खो गया था कि नबी मोहम्मद ने 3 बार रेकाना पहलवान को शिकस्त दी थी। हां, बदर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 313 और 1000 जंगजुओं को शिकस्त दी। ये एक और ताकत थी, लेकिन बदर की लड़ाई के बाद इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क उठी। बदर के मुस्लिम जंग में कुरैशी ने लोगों को कैदी बना लिया। यह कुरान के कायदीन के लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन खालिद बिन वलीद ने इसे कबूल कर लिया। इसने याद किया कि जब बदर की लड़ाई हो रही थी, मक्का में जंग के नताइज के बारे में कोई खबर नहीं थी। मक्का के लोग बदर की तरफ से देखते थे कि एक सवार वहां से आएगा और फतह की खबर का ऐलान करेगा। आखिर में एक दिन एक घड़सवार आया और लोग इसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरबों के रवाज के मुताबिक अपना करता फाड़ दिया और वो रोने लगा। इसी तरह वो कासम भी करते थे जो बड़ी खबर लेकर आते थे। जब वो लोगों के दरमियान पहुंचे तो इन्होंने पकार कर कहा कि कौम कुरैशी को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके रिश्तेदार लड़ाई करने गए। वो आपस में इस बारे में बात करते थे कि आया वो जिंदा है या जख्मी या मर्दा। शिकस्त खुर्दा कुरैशी पसपाई इख्तियार कर रहे थे। मरने वालों में से 17 अफराद का ताल्लुक बनो मकसूद कबीले से था। इन सब के साथ खालिद के करीबी ताल्लुकात थे। अबू जहल भी मारा गया। खालिद का भाई वलीद जंगी कैदी बन गया। अबू सुफियान जो कुरैशी के कायदीन थे और उनकी अहलिया हिंद भी मौजूद थे। हिंद ने पूछा, मुझे मेरे वालिद और मेरे चचा के बारे में कुछ बताएं। ए कासिम। कासिम ने कहा, आपके वालिद अतबा को अली और हमजा ने कत्ल कर दिया था और तुम्हारे चचा शेबा को हमजा ने अकेले कत्ल कर दिया और तुम्हारे बेटे हमजेला को अली ने कत्ल कर दिया। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने सबसे पहले हजरत अली और हजरत हमजा पर बुलंद आवाज से लानत की। फिर इसने कहा, खुदा की कसम, मैंने अपने बाप के खून का बदला लेगा, मेरे चचा और मेरे बेटे।
अबू सुफियान खामोश थे। खालिद बिन वलीद का खून अबाल रहा था। उनमें से 70 को कत्ल कर दिया गया और जंग के कैदियों की तादाद भी एक ही था। खालिद उठ खड़ा हुआ और दरिया से रवाना वो अपने घोड़े के साथ सवार थे और वो मदीना की तरफ चल पड़े। इसने अपने जहन की यादों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन इसका दिमाग मदीना पहुंच जाएगा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो इस्लाम की तबलीग का मरकज बन गया था। जैसे ही इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा, इसका दिमाग वापस चला जाएगा और उसे इस मंजर को दिखाएगा जिसका खालिक नबी था। हिंद के अल्फाज इसके जहन में आए कि उसने अपने शौहर अबू सुफियान से कहा था, मैं अपने वालिद और इनकल को भूल सकता हूं, क्या मैं अपनी प्यारी हांजिला को भूल सकता हूं? एक मां अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं अपने बेटे के खून के लिए मोहम्मद को माफ नहीं करूंगा। ये जंग मोहम्मद की तरफ से लड़ी गई थी और ना मैं हमजा और अली को बख्शूंगा। वो मेरे वालिद, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। अबू सुफियान ने कहा, मेरा खून सिर्फ मेरे बेटे के कत्ल के लिए अबाल रहा है। ये मेरे बेटे के खून का बदला लेने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लश्कर तैयार करूंगा और उसे दोबारा लड़ने ना दूंगा। मशहूर मौरिख और मौरिख वदी लिखते हैं कि अगले दिन अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें से अक्सर वो सरदार थे जो किसी वजह से बदर की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सके और उनमें से एक इस जंग में मारा गया था। सब लोग इंतकाम लेने के इरादे से जमा हुए। मुझे मजीद बात करने की जरूरत है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा छोटा बेटा कत्ल कर दिया गया है। अगर मैं बदला ना लूं तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हर कोई फौरा बातें करने लगा। उन्होंने इत्तेफाक किया कि मुसलमानों को बदर की शिकस्त का बदला लेना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन तुम में से कोई भी अपने घरों में न रहे। हमें बदर में रसवा किया गया सिर्फ इस वजह से कि सरदारों ने अपने घरों में कयाम किया और इन लोगों को जंग करने के लिए भेजा जो कुरान की अजमत को नहीं समझते थे। खालिद के चचा जाद भाई जो अबू जहल के बेटे थे ने कहा, क्या सफवान बन अमिया के वालिद ने भी कुरान की अजमत के बारे में नहीं सोचा? वो जज्बाती हो गया। तुम कहां थे ए वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने कहा, हम यहां एक दूसरे से लड़ने के लिए जमा नहीं हुए थे। खालिद, आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो किसी को ज़लत का एहसास दिलाए। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हम में से अब कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। हम सबको इस वक्त तक रसवा किया जाएगा जबकि हम मोहम्मद और उनके पैरोकारों को हमेशा के लिए खत्म ना कर दें। मैं अपने घोड़े के कानों पर कसम खाता हूं, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखों को जला दिया है। इन आंखों को मुसलमानों के खून से ठंडा किया जा सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहां हूंगा। लेकिन जंग में मैंने अपने सरदार के हुक्म की पाबंदी करेंगे और अगर मुझे लगता है कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इस तरह का हुक्म कबूल नहीं करूंगा। हर शख्स ने मुतफ़क़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक दिन पहले मक्का के लोगों का एक कारवां फिलिस्तीन से मक्का वापस आया। ये एक तिजारती कारवां था। मक्का के लोगों, खास तौर पर कुरैशी के खानदानों, इस तिजारत में हिस्सा लिया था। इस कारवां में तकरीबन 1000 ऊंट थे और जो सामान चला गया था इसकी कीमत 50,000 दिनार थी। कारवां का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 दिनार फी 50,000 दिनार कमाए। वो रास्ता जिससे वो सफर कर रहा था
वो मुडीना से गुजर रहा था। मुसलमानों को पता चल गया। इन्होंने पूरे कारवां को गिरफ्तार करने का फैसला किया और पूरे कारवां को एक दायरे में ले लिया। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने हर शख्स और ऊंट से फायदा उठाया और उन्हें दायरे से बाहर निकाल लिया। खालिद बिन वलीद का घोड़ा मदीना की तरफ जा रहा था, लेकिन खालिद का जहन पीछे की तरफ जा रहा था। जब वो एक साथ जमा हुए तो हर एक लफ्ज जो किसी ने कहा काबिल समाअत था। अबू सुफियान ने कहा, अगर आपने मुझे आपकी क़यादत दी है तो मेरा हर फैसला आप पर पाबंद है। खालिद बिन वलीद ने कहा, मेरा पहला फैसला ये है कि मैंने अभी तक 50,000 दिनार हर एक में तकसीम नहीं किए हैं। 7:36 में उसे तकसीम नहीं करूंगा। यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। खालिद बिन वलीद ने कहा, यह फैसला मेरे और मेरे अहल खाना के जरिया कबूल किया गया है। यह फैसला मेरी तरफ से कबूल किया जाता है। फिर अबू सुफियान ने कहा, यह मेरा दूसरा हुक्म है। बदर की लड़ाई में वो लोग जो मारे गए रस्वा किए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि मर्दों को मारा पीटा जा रहा है और औरतों को मना किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बहते हैं इंतकाम की आग ठंडी हो जाती है। आज से कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि वो मुसलमान जिन्हें बदर की लड़ाई में कैद किया गया था उन्हें रहा नहीं किया जाएगा। हां, आप जानते हैं कि मुसलमानों ने कैदियों की रहाई के लिए अपनी सफ़ों का तयन किया है और उनका तावान 1000 से 40 दरहम है। हम मुसलमानों को 1 दरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। खालिद बिन वलीद एक घोड़े की पुष्ट पर बैठे थे और जब वो घोड़े की तरफ जा रहे थे तो घोड़ा रक गया और गुस्से की लहर ने उनका पूरा जिस्म भर दिया। वो वक्त बहुत पीछे था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अब भी जाग रहा था। वो गुस्से में था कि अजलास में यह फैसला किया गया था कि मक्का से कोई नहीं। वो मेरे वालिद, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। अबू सुफियान ने कहा, मेरा खून सिर्फ मेरे बेटे के कत्ल के लिए अबाल रहा है। ये मेरे बेटे के खून का बदला लेने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लश्कर तैयार करूंगा और उसे दोबारा लड़ने ना दूंगा। मशहूर मोरिख और मोरिख वदी लिखते हैं कि अगले दिन अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें से अक्सर वो सरदार थे जो किसी वजह से बदर की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सके, और इनमें से एक इस जंग में मारा गया था। सब लोग इंतकाम लेने के इरादे से जमा हुए। मुझे मजीद बात करने की जरूरत है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा छोटा बेटा कत्ल कर दिया गया है। अगर मैं बदला ना लूं तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हर कोई फौरा बातें करने लगा। इन्होंने इत्तेफाक किया कि मुसलमानों को बदर की शिकस्त का बदला लेना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन तुम में से कोई भी अपने घरों में ना रहे। हमें बदर में रस्वा किया गया सिर्फ इस वजह से कि सरदारों ने अपने घरों में कयाम किया और इन लोगों को जंग करने के लिए भेजा जो कुरान की अजमत को नहीं समझते थे। खालिद के चचा जाद भाई जो अबू जहल के बेटे थे ने कहा, क्या सफवान बन अमिया के वालिद ने भी कुरान की अजमत के बारे में नहीं सोचा? वो जज्बाती हो गया। तुम कहां थे ए वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने कहा, हम यहां एक दूसरे से लड़ने के लिए जमा नहीं हुए थे। खालिद, आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो किसी को जिल्लत का एहसास दिलाए।
खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हम में से अब कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। हम सबको इस वक्त तक रस्वा किया जाएगा जब तक कि हम मोहम्मद और इनके पैरोकारों को हमेशा के लिए खत्म ना कर दें। मैं अपने घोड़े के कानों पर किस्म खाता हूं। मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखों को जला दिया है। इन आंखों को मुसलमानों के खून से ठंडा किया जा सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहां हूंगा, लेकिन जंग में मैंने अपने सरदार के हुक्म की पाबंदी करेंगे। और अगर मुझे लगता है कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं इस तरह का हुक्म कबूल नहीं करूंगा। हर शख्स ने मुत्तफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक दिन पहले मक्का के लोगों का एक कारवां फिलिस्तीन से मक्के वापस आया। यह एक तिजारती कारवां था। मक्का के लोगों, खास तौर पर कुरैशी के खानदानों, इस तिजारत में हिस्सा लिया था। इस कारवां में तकरीबन 1000 ऊंट थे और जो सामान चला गया था उसकी कीमत 50,000 दिनार थी। कारवां का सरदार अबू सुफियान था, जिसने 50,000 दिनार फी 50,000 दिनार कमाए। वो रास्ता जिससे वो सफर कर रहा था, वो मदीना से गुजर रहा था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे कारवां को गिरफ्तार करने का फैसला किया और पूरे कारवां को एक दायरे में ले लिया। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने हर शख्स और ऊंट से फायदा उठाया और उन्हें दायरे से बाहर निकाल लिया। खालिद बिन वलीद का घोड़ा मदीना की तरफ जा रहा था, लेकिन खालिद का जहन पीछे की तरफ जा रहा था। जब वो एक साथ जमा हुए तो हर एक लफ्ज जो किसी ने कहा काबिल समात था। अबू सुफियान ने कहा, अगर आपने मुझे आपकी क़यादत दी है तो मेरा हर फैसला आप पर पाबंद है। Khalid bin Walid said, "My first decree is that I have not yet distributed 50,000 dinars to each person. I will not distribute it. This decision will be used in the war against the Muslims." खालिद बिन वलीद ने कहा, यह फैसला मेरे और मेरे अहल खाना के जरिया कबूल किया गया है। यह फैसला मेरी तरफ से का कबूल है। फिर अबू सुफियान ने कहा, यह मेरा दूसरा हुक्म है। बदर की लड़ाई में वो लोग जो मारे गए रस्वा किए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि मर्दों को मारा पीटा जा रहा है और औरतों को मना किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मुसलमानों ने कैदियों की रहाई के लिए अपनी सफों का तायीन किया है और उनका तावान 1000 से 40 दरहम है। इस फौज का कमांडर अबू सुफियान था और खालिद इस फौज का हिस्सा थे और इसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इस फौज के साथ 14 और औरतें भी जाने के लिए तैयार थी। अबू सुफियान की बीवी हिंद भी उनमें शामिल थी। उमर बिन अस्करी की बीवियां और अबू जहल के बेटे अक्रमाह भी उसमें शामिल थे। बाकी सब गाने वाले थे। हर एक की आवाज थी और उनके साथ 10 औरतें थीं। ये इन औरतों का फर्ज था कि वो परजोश गीत गाएं और सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनको याद दिलाने के लिए जो बदर की लड़ाई में मारे गए। खालिद बिन वलीद ने अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक हबशी को याद किया। उसका नाम वहशी बन हरब था। वो कुरैशी के एक सरदार जबीर बन मुतुम का गुलाम था। वो लंबा था, सियाह जल्द और मजबूत।
वो अपनी तीर अंदाजी की महारत के लिए मशहूर था। इसके पास अफ्रीकी साख्ता कमान थी। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उनका अरबी नाम उनकी तीर अंदाजी की महारत को देखने के बाद जबीर ने दिया था, बन हर्ब। जबीर बिन मुतम ने इससे कहा, मैं अपने चचा की मौत का बदला लेना चाहता हूं। शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा। मेरे चचा बदर की लड़ाई में मोहम्मद के चचा हमजा के हाथों मारे गए थे। अगर तुम हमजा को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वहिशी बन हरब ने कहा, हमजा मेरी कमान से मारा जाएगा। यह हबशी गुलाम इस जगह गया जहां औरतें फौज के साथ ऊंटों पर सवार थी। एक औरत पुकार रही थी, अबू वस्मा। यह वहिशी बन हरब का दूसरा नाम था। वो रग गया। उसने देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब गया। मेरा दिल इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरे दिल को ठंडा करो। जी हां, मेरी बीवी। मैंने अपने शोहर की बीवी के लिए अपनी जान देगा। हमजा ने बदर की लड़ाई में मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। तुम हमजा को खूब जानते हो। सोने के जीवरात पर नजर डालें जो मैं पहन रहा हूं। अगर तुम हमजा को कत्ल करोगे तो ये तमाम जीवरात तुम्हारे होंगे। वहिशी बन हरब ने हिंद के जीवरात की तरफ देखा। इसने मुस्कुराकर कहा, खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को याद किया। वो मदीना चले गए और एक ऊंची जगह पर खड़े उन्होंने फौज को देखा। इसका सीना तकबर से भर गया था। उसने मदीना के मुसलमानों पर रहम किया, लेकिन इस रहम ने भी उसे मजबूर किया। ये खून की दुश्मनी थी। ये उसके फख्र की बात थी। ये मुसलमानों को कचलने का इसका अज़म था। अहद की लड़ाई के कई दिनों के बाद उसे पता चला कि जब कुरैशी मक्का में अपनी फौज जमा कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इसकी रफ्तार, इसके मकाम और इसके फासले के बारे में बताया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से फौज के रास्ते के बारे में बताया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से फौज के रास्ते के बारे में बताया गया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से। कुरैशी की फौज ने अहद के कनवे के करीब एक जगह डेरे डाले थे जो सब्ज और पानी था। खालिद बिन वलीद को मालूम नहीं था कि दो मुसलमान जासूसों ने पूरी फौज को देखा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया था। तो साथियों, ये हमारी आज की किस्त थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी किस्त पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।